कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सॉरी हम कल के दिन आपको नहीं दे पाए। थोड़े इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज, इस वजह से हम लोग कल वीडियो नहीं दे पाए आपको। सो अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी। तो हम जो आज नया सेशन लेके आ रहे हैं वो है आपका कंप्यूटर स्पेशल जीके का डेली डोज पार्ट 5। तो स्कॉलरीज चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम कंप्यूटर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की जो टारगेट ऑडियंस है हमारी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। और ये सुपर टेट और केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। आपका 5 नंबर का आता है और उसमें 10 नंबर का आता है केवीएस में। हम आज ये कंप्यूटर सीरीज शुरू करेंगे, ये 3 से 4 दिन चलेगा। और जैसे मैंने बताया कुछ टाइम में हमारा बाल विकास और मैथमेटिक्स भी स्टार्ट होने वाला है और रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला है। तो हम ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आया करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हुआ करेगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपना नोट्स कॉपी सब पेन लेके बैठ गए होंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ध्यान से पढ़िएगा। इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज ऑन लैपटॉप फॉर रूटीन ऑपरेशन। मतलब आप कौन से इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर पे आप यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन काम के लिए। इनपुट मतलब जहाँ से आप इनपुट देंगे, ठीक है, कंप्यूटर को, और आपको फिर एक आउटपुट मिलता है। तो पहला ऑप्शन है कीबोर्ड तथा माउस, या कीबोर्ड तथा सीडी रोम, माउस तथा पेन ड्राइव, या कीबोर्ड तथा स्क्रीन। मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? ऐसे कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपके यूज़ होते हैं लैपटॉप्स में रूटीन ऑपरेशन करने के लिए? तो पहला ऑप्शन है कीबोर्ड तथा माउस, दूसरा कीबोर्ड तथा सीडी रोम, ऑप्शन सी माउस तथा पेन ड्राइव, या कीबोर्ड तथा स्क्रीन। सही ऑप्शन है कीबोर्ड तथा माउस, क्योंकि कीबोर्ड एंड माउस आप इसे इनपुट देते हैं लैपटॉप में। कीबोर्ड से अपने आप नंबर लेटर्स वगैरह देते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स देते हैं, ठीक है, इनपुट जा रहा है आपके लैपटॉप में। और अगर आपको कहीं पे आपको वर्ड फाइल लिखनी है तो इनपुट कहाँ से देते हैं आप? कीबोर्ड से। और दूसरा क्या होगा? माउस। माउस से आप लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? फाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं कि मुझे ये वाली फाइल खोलनी है या कर्सर को मूव करना है, तो आप कंप्यूटर को इनपुट दें। तो आउटपुट डिवाइस हमारे कौन से हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे आपके जैसे कंप्यूटर स्क्रीन आपके का आउटपुट है, क्योंकि आपको दिख रहा है या आपको आउटपुट मिल रहा है। या हो गया आपका प्रिंटर, वहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, समझ गए? तो इनपुट डिवाइस और उदाहरण है आपके स्कैनर्स, जॉयस्टिक्स एंड माइक्रोफोन्स। जहाँ से आप स्कैनर में क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक भी आपके गेम्स में यूज़ होती है, उससे भी आप इनपुट देते हैं। और माइक्रोफोन या आपके हेडफोन, उससे भी आपका क्या करते हैं? इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन अ स्लाइड एग्जिस्ट एंड एंटर्स। एक स्लाइड से जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? आपकी बात हो रही है पावर पॉइंट में आपके एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आने के लिए मोशंस इफेक्ट डालने के लिए किस विशेषता का आपका, किस स्पेशल फीचर का आपका उपयोग होता है? जैसे एनिमेशन स्कीम, स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड ट्रांजिशन, या एनिमेशन ऑब्जेक्ट। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो एक स्लाइड से जाने के लिए दूसरी स्लाइड में जाने के लिए आप कौन सा फीचर आप यूज़ करते हैं? तो ठीक है, थोड़ा सोचिए। इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन आपका जो ऊपर जैसे आपके एनिमेशन ट्रांजिशन करके ऊपर रिबन बार में आपके ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होती है आपके ट्रांजिशन, वहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आने के लिए जो एनिमेशन जो आप फीचर को यूज़ करते हैं वो होता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। अलग अलग तरीके के होते हैं, फेड होता है, अनकवर होता है, पुश होता है, कट होता है, और कवर होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आईटी कंपनीज। इनमें से आईटी कंपनीज कौन सी हैं? थोड़ा ये पहले ही मैंने आंसर लिख दिया है तो उसको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। ये आपका HCL तथा TCS। जो आपकी HCL है, और देखिए पहले इंटेल और HCL, दूसरा ऑप्शन होता है HCL तथा TCS, डेल तथा TCS, इंटेल तथा विप्रो।
इनमें से कौन सी आपकी आईटी कंपनीज है? मैं आपको थोड़ा इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। इंटेल आपकी बाहर की कंपनी है, लेकिन एचसीएल आपकी इंडियन कंपनी है। एचसीएल आपकी इंडियन कंपनी है, टीसीएस भी आपकी इंडियन कंपनी है। डेल आपकी बाहर की कंपनी है, लेकिन टीसीएस आपकी इंडियन कंपनी है। इंटेल आपकी बाहरी कंपनी है और विप्रो इंडियन कंपनी है। तो सही ऑप्शन होगा एचसीएल एंड टीसीएस। जो एचसीएल है उसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा में है। इनको शिव नादिर जी ने स्टार्ट करा था, शिव नादिर जी ने। और टीसीएस दोनों आपकी मल्टीनेशनल है। जो टीसीएस है आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है। ये आपकी टाटा ग्रुप जो है, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, ये जो टाटा केमिकल्स, उनका एक कंसल्टेंसी और एक आईटी कंपनी खोली उन लोगों ने, इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में दिए गए कौन सा आपका ऑप्शन सही नहीं है? वे गिवन द फॉलोइंग पेयर्स, आपका कौन सा आपका ऑप्शन सही नहीं है? इनमें से जो आपको चार ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, कौन में से आपको लगता है कि आपका पेयर आपका सही नहीं जुड़ा हुआ है? तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका इसका? देखिए, वाईफाई मॉडेम सही होगा हमारा। वाईफाई के लिए क्या चाहिए होता है? मॉडेम चाहिए होता है। क्रोम केबल, क्रोम तो आपका क्या है? आपका इंटरनेट जो ब्राउज़र है, लेकिन केबल आपका एक आपका हार्डवेयर है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? क्रोम एंड केबल। तीसरी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, फाइल, और भी देख लेते हैं। फाइल, हार्ड ड्राइव, ये भी सही। क्यों? हार्ड ड्राइव में क्या स्टोर करते हैं? फाइल। केबल, चार्जिंग, चार्जिंग क्या होता है? केबल। समझ रहे हैं? तो आपका ऑप्शन होगा क्रोम एंड केबल आपका सही ऑप्शन। अगर यहाँ लिखा होता क्रोम ब्राउज़र तब आपका सही ऑप्शन होता, लेकिन लिखा हुआ क्रोम एंड केबल। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? केवल बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग करा जाता है? एमएस वर्ड में एक डाटा को मूव करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करा जाता है? अगर मुझे फोल्डर ए से जो वर्ड फाइल है फोल्डर बी में ले जानी है, तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ करता हूँ? बहुत इजी क्वेश्चन है। पेस्ट, कट, कट वे पेस्ट या कॉपी। पहला ऑप्शन है पेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कट, तीसरा ऑप्शन है कट व पेस्ट, ऑप्शन डी है कॉपी। सही ऑप्शन क्या है? कट एंड पेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन। किसी भी आप वर्ड फाइल, किसी भी फाइल को अगर आपको करना है, वर्ड फाइल, पावर पॉइंट फाइल, उसको क्या करते हैं? कट करते हैं, कंट्रोल एक्स दबाते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या होती है? कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, है ना? कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल वी मतलब होता है आपका पेस्ट। तो अब आप देखिए कि थिसॉरस टूल जो होता है एमएस वर्ड में, थिसॉरस मतलब होता है वर्ड मीनिंग की डिक्शनरी, वो किस लिए यूज़ होता है आपका? सोचिए, थिसॉरस आपका एमएस वर्ड में किस लिए यूज़ होता है? वर्तनी सुझाव के लिए, समानार्थी या विलोम शब्द के लिए, वाक्य में सुधार के लिए, या व्याकरण विकल्प के लिए? तो उसका सही ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन है समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए, मतलब एंटोनिम एंड सिनोनिम वर्ड यूज़ करने के लिए हम थिसॉरस टूल जो है एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शिफ्ट और F7 दबा के आप अपना ये ऑप्शन एमएस वर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉमन बिटवीन फॉलोइंग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट? निम्नलिखित में क्या समानता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट में क्या समानताएं हैं? सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जाता है। डार्क वेब मतलब क्या होता है? डीप इंटरनेट। डीप इंटरनेट मतलब कहीं कोई नेट आपका हैकिंग वगैरह होती है ना, वो आपके डार्क वेब के थ्रू होती है। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सभी समाचार वेबसाइट है, सभी प्रतिबंधित वेबसाइट है। प्रतिबंधित मतलब प्रोहिबिटेड वेबसाइट है। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसका? इन सब में क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट में? सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग मतलब जो एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ती है, वो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, कुछ बैन हुई भी हमारी वेबसाइट से, टिकटॉक भी वो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट थी, है ना? तो ये आपकी सोशल नेटवर्किंग मतलब आपको सोसाइटी से जोड़ती है।
ठीक है, एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे से तीसरे लोग। ठीक है, 8वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किस विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है? आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड इस दुनिया में है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका किस लिए किस आपके ये आपका किसकी साइंस है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पढ़ते हैं आपके इंजीनियर, किस किस चीज़ की साइंस है? बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीन बनाने के लिए या मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज़ के लिए आपकी यूज़ होती है, किस चीज़ की साइंस होती है, मतलब किस लिए यूज़ होता है एआई? या तो इंटेलिजेंट मशीन, बुद्धिजीवी मशीन बनाने के लिए, या आपका कंप्यूटर ह्यूमन की तरह सोचने वाले कंप्यूटर्स बनाने के लिए। ऑप्शन है आपका तथा ए एंड बी, मतलब दोनों के लिए यूज़ होता है, एक इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए और दूसरी तरह इंसान की तरह सोचने वाले कंप्यूटर्स बनाने के लिए। एआई जैसे आपका रोबोट्स हो गए, एक सोफ़ी करके आपको ध्यान होगा, एक रोबोट बनाई थी, तो वो क्या था, पूरी ह्यूमन की तरह आपसे इंसानों की तरह बात करती थी। सोफ़ी आप यूट्यूब में वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, तो वो इंसानों की तरह सोचती थी, बात करती थी, तो वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मतलब एक बनाई हुई इंटेलिजेंस, ह्यूमन में तो बॉर्न होती है, हमें मिलती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आपको बनाई जाती है कंप्यूटर की, वो इंसानों की तरह बुद्धि बुद्धिजीवों की तरह काम कर सके और आपका ह्यूमंस की तरह आपका सोच सके। 9वां क्वेश्चन है, ये भी मैंने आंसर पहले ही दे दिया क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एम एस पावर पॉइंट? एम एस पावर पॉइंट में कौन सा आपका फॉन्ट अवेलेबल नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आपका आगे भी आ सकता है। शेडो, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, एम्बॉस या इनमें से कोई नहीं? स्ट्राइक थ्रू, एम्बॉस, अंडरलाइन, शेडो या इनमें से कोई नहीं? पावर पॉइंट में कौन सा फॉन्ट इफेक्ट आपका यूज़ नहीं होता है? शेडो भी आपका यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन से, स्ट्राइक थ्रू आपका जो होता है एमएस वर्ड में नहीं होता है, अंडरलाइन का भी कंट्रोल यूज से कर सकते हैं, एम्बॉस भी कर सकते हैं एक वर्ड के अंदर दूसरा, ठीक है, एम्बॉस भी कर सकते हैं, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो हो ही सकती, तो आपकी ऑप्शन होगी स्ट्राइक थ्रू। ये आपका है जो आपका डायलॉग बॉक्स में ऊपर जो लगा होता है इस साइड पे पावर पॉइंट में, वहाँ आपका अवेलेबल नहीं होता है, बाकी आपके सारे अवेलेबल होते हैं। तो प्रीवियस क्लास से जो आपका क्वेश्चन था कि इन द ऑस्कर अवार्ड 2020 बेस्ट फॉरेन फिल्म अवार्ड गोज टू, जो मैंने पिछली क्लास में पूछा था मैंने आपको परसों, वो क्या क्वेश्चन था कि ऑस्कर 2020 में बेस्ट फॉरेन फिल्म किसको मिली? ऑप्शन थे बारबेरियन इन्वेजन, रोमा या पैरासाइट या फैंटास्टिक वुमेन। तो सही आंसर है इसका पैरासाइट। ये कोरियन मूवी थी जिसका नाम था जीजान जेंग चुंग, ठीक है, जीजान गेंग चुंग कोरियन मूवी थी, और ये आपकी ब्लैक कॉमेडी थी। ब्लैक कॉमेडी मतलब आपकी ऐसी कॉमेडी जिसमें कुछ आपका सस्पेंस टाइप का, उसे आप क्या कहते हैं, आपकी ब्लैक कॉमेडी, ठीक है। तो आज का क्विज़ हमारा है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप दोस्तों, मुझे आपके जवाब बिल्कुल नहीं मिले कमेंट बॉक्स में, तो मैं क्विज़ लाना बंद कर दूंगा अगर मुझे आपके जवाब नहीं मिले इसमें। तो आपको ऑप्शन है, क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल डैश सबसे छोटा या डैश सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ होता है। मतलब एमएस ऑफिस में ऊपर जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसमें सबसे छोटा साइज़ और सबसे बड़ा साइज़ कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए 8 तथा 72, ऑप्शन बी 12 तथा 72, ऑप्शन सी 12 तथा 64, ऑप्शन डी 8 तथा 64। आज जाइएगा एमएस ऑफिस कोई भी खोलिएगा, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उसमें देखिएगा कि आपका सबसे छोटा फॉन्ट साइज़ और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ कौन सा एमएस वर्ड में है।
ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहीं पे एंड होती है। कल आऊँगा दोबारा, तबीयत सही रहेगी तो बिल्कुल आऊँगा, और आप लोग के लिए नई सीरीज़ लेके आऊँगा, नए क्वेश्चन ले आऊँगा, नए सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके हम जीके, एसएसटी, कंप्यूटर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपके पास लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।